हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनिधि क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th के साइंस सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम लिया गया है प्रोजेक्ट रेल के तहत, यानी रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग के तहत जो एग्ज़ाम ली गई है उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को जो निरूपित नहीं करता है वो है आपका IR², ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, दो चालक तार दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा समान व्यास है किसी विद्युत परिपथ में पहले सरणीक्रम और पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। सरणीक्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, ये जो सवाल है ये सवाल आपका शॉर्ट में नहीं हो सकता, ये लॉन्ग सवाल है। फिर भी इसका जो आंसर होगा इसको सॉल्व करने के बाद वो हो जाएगा 1:4, यानी 1:4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के कितने प्रतिरोधों को सरणीक्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम, इसका सरणीक्रम जो R जो होता है आपका R1 + R2 + R3, इसमें अगर हम लोग करेंगे R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध आपका चालक के लंबाई पर तो करता ही है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी करता है, पदार्थ की प्रकृति में भी करता है, यानी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किसी चालक के दो सिरों के बीच के विभवांतर एस में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, बीच के विभवांतर ये जो व्यक्त किया जाता है वो आपका वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आगे देखिए, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो विद्युत धारा को हम लोग अमीटर में मापते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग का ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन हो गया। अभी देखेंगे हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन। आइए दोस्त, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए। तो दोस्तों, सिंपली आपको ओम का नियम लिख देना है। तो क्या होता है ओम का नियम, नियत ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ थोड़ा छूट गया है, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। V = IR हो जाएगा, जहाँ पर R क्या नियतांक है यानी कांस्टेंट है, I = V/R हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है कि प्रतिरोध पदार्थ का वो गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। दोस्तों, शक्ति इक्वल क्या होता है, VI होता है। तो हम लोग जानते हैं V यहाँ पर दिया हुआ, I भी यहाँ पर आपका दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे P = VI, V का मान और I का मान रख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1100 जूल/सेकेंड, यानी 11 वाट हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन
कारकों पर निर्भर करता है, वर्णन करें। दोस्तों किसी चालक पर प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी है यहाँ देखिए। नंबर 1 है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, साथ ही साथ उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर कितना आएगा, 13.4 ओम आ गया। ठीक है दोस्त, तो I इक्वल टू यानी धारा I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। ये ओम का नियम से आया है। V इक्वल टू IR होता है ओम का नियम, तो I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। तो V का मान यहाँ पर 9 वोल्ट और R का मान क्या होगा, 13.4 ओम। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.67 एम्पियर आपका आ जाएगा। तो ये इसमें कहा गया है कि 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो 12 ओम के एम्पियर से भी इतने ही विद्युत धारा आपका प्रवाहित होगी, क्योंकि जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग में धारा एक समान होती है। ठीक है दोस्त, तो आगे देखते हैं। आगे करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। तो ये इसको चलिए इसको करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अतः एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग n मान लेते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E होता है, ये आपका सूत्र होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम है और E का वैल्यू कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको अगर नीचे हम लोग -18 करते हैं, यानी -18 हो जाएगा तो ऊपर आपका 18 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको अगर पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो n इक्वल टू कितना आएगा, 6.25 × 10⁻18। ठीक है दोस्त, तो यही क्या है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इतना ही आप लोग का आज का सवाल था। तो सारे सवाल के आंसर मैंने दे दिए। आप लोग अच्छी तरह से अपने से भी मिलान कीजिए कि कितना सही हुआ कितना गलत हो रहा है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं, फिर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।